आपसे पूछा गया है मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की थीम पर विकसित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? In which university did Manohar Lal Khattar recently inaugurate a museum developed on the theme of freedom struggle of 1857? Options are Kurukshetra University, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इनोग्रेट किया गया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसे बनाने की कॉस्ट आई है ₹5.38 करोड़। और यहाँ पे जो है चीफ मिनिस्टर को एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था फॉर अ कल्चरल इवेंट ऑन बैसाखी। बैसाखी पे यहाँ पे कल्चरल इवेंट हुआ था, जिसके चीफ गेस्ट थे सीएम। और तभी यहाँ पे इनोग्रेट किया गया 1857 के रिगार्डिंग जो है म्यूजियम यहाँ पे इनोग्रेट किया गया सीएम के द्वारा। और ये जो फंक्शन है जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था इसे ज्वाइंटली बाय हरियाणा कला परिषद और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा। हरियाणा कला परिषद और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है हरियाणा में पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग का केंद्र कहाँ बनेगा? विच प्लेस विल बिकम द पैराग्लाइडिंग एंड ट्रैकिंग हब इन हरियाणा? ऑप्शंस आर पिंजौर, मोरनी, कालका और फतेहाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये मोरनी में बनेगा। बी इसका सही आंसर होगा। अभी एक प्लानिंग मीटिंग हुई थी जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पंचकुला, और जिसे हेड किया गया था चीफ मिनिस्टर के द्वारा। यहाँ पे ये निर्णय लिया गया है कि पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग हब बनाया जाएगा मोरनी को। और जो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग होगी ये होगी मोरनी से टिकरताल तक, फ्रॉम मोरनी टू टिकरताल। मोरनी हिल्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो मोरनी हिल्स में ही आती है और पीक का नाम है करो पीक। करो पीक ये शिवालिक रेंज में आता है, शिवालिक रेंज। ओके, इससे जो है टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, टू बूस्ट टूरिज्म। इसके साथ साथ ये भी बात की गई है कि नेसेसरी परमिशन ली जाएगी फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से, ताकि रोड बनाया जा सके जो कनेक्ट करेगा रामगढ़ को हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है सब जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता में फाइनल मुकाबले में हरियाणा की टीम ने कौन सा पदक जीता है? Which medal did Haryana team win in the final match of sub junior national women hockey competition? Options are gold, silver, bronze और none of these। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा की टीम ने जीता है गोल्ड मेडल। ए इसका सही आंसर होगा। और किसे डिफीट करके? इन्होंने डिफीट किया है टीम झारखंड को, बाय डिफीटिंग झारखंड। और ये जो फाइनल मैच है सब जूनियर नेशनल वुमेन हॉकी कंपटीशन का, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था सिमडेगा जगह है झारखंड में, इन झारखंड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले में बन रहे एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन खरीदने की मंजूरी दी है? चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल हैज गिवन द अप्रूवल टू परचेज 200 एकड़ ऑफ लैंड फॉर एम्स इन विच डिस्ट्रिक्ट? ये मैंने मैच द फॉलोइंग में आपसे ऑलरेडी पूछा था कि एम्स जो है वो हरियाणा की कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो आप सभी को इसका सही आंसर पता होगा। ऑप्शन है गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद और रेवाड़ी। तो इसका सही आंसर है ये रेवाड़ी में होगा। डी इसका सही आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता IA रहमान, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका जन्म भारत के कौन से राज्य में हुआ था? पाकिस्तान ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड मैग्सेसे अवार्ड विनर IA रहमान who passed away recently was born in which Indian state? Options are पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। तो इसका सही आंसर है इनका जन्म हुआ था हरियाणा में।
1930 में इनका हरियाणा में जन्म हुआ था, मीन्स पार्टीशन से पहले, पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान चले गए थे। ये जो है स्ट्रॉन्ग वॉइस है इनकी अपने कंट्री की माइनॉरिटीज के लिए, स्ट्रॉन्ग वॉइस फॉर कंट्रीज माइनॉरिटी। जिसमें क्रिश्चियन आते हैं, हिंदूज आते हैं, क्रिश्चियन, हिंदूज, उनके राइट के लिए इन्होंने आवाज उठाई थी। साथ ही साथ जो है ये एडवोकेट करते थे पीस इंडिया और पाकिस्तान में, पीस इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो है जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट। अपने करियर में इन्होंने एडिटर की पोस्ट पे रहे, बहुत सारे न्यूज़पेपर में जो है इन्होंने एज अ एडिटर वर्क किया, एडिटर फॉर वेरियस न्यूज़पेपर। साथ ही साथ ये फाउंडिंग मेंबर थे, फाउंडिंग मेंबर पाकिस्तान इंडिया पीपल फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी के, पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और हमने ऑलरेडी देखा है मैग्सेसे अवार्ड इन्हें मिला है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाती है। मैग्सेसे अवार्ड इन्हें किस लिए मिला था? इन्हें मिला था फॉर पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, मैग्सेसे अवार्ड फॉर पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। इसके साथ साथ इन्हें न्यूरमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अवार्ड भी मिला है, न्यूरमबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अवार्ड, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अवार्ड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज कॉल्ड द पिंक सिटी ऑफ हरियाणा? हरियाणा की पिंक सिटी जो है किसे बोला जाता है? हरियाणा की गुलाबी नगरी। ऑप्शन है सिरसा, फतेहाबाद, फरीदाबाद और अंबाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फतेहाबाद को बोला जाता है हरियाणा की गुलाबी नगरी। फतेहाबाद किसके द्वारा फाउंड किया गया था? इसे फाउंड किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक। कब किया था? 14th सेंचुरी में, 14th सेंचुरी। और इसका नाम जो है इन्होंने अपने बेटे के नाम पर रखा था, फतेह खान के नाम पर, फतेह खान, जो बेटे थे फिरोज शाह तुगलक के। और ये जो है आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बताया था 1966 में जब इनिशियली हरियाणा बना था तो यहाँ पे सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट थी, तो उनमें से जो है फतेहाबाद नहीं था। फतेहाबाद को कार्व आउट किया गया था हिसार से, तो वो कब किया गया था? वो कार्व आउट किया गया था 15 जुलाई 1997 में, 15 जुलाई 1997 में फतेहाबाद को कार्व आउट किया गया था हिसार से। जो अशोकन पिलर मिले हैं यहाँ पे, अशोकन पिलर हिसार में और फतेहाबाद में, हिसार और फतेहाबाद, तो ये शो करते हैं कि ये पार्ट था मौर्यन एम्पायर का, मौर्यन एम्पायर। और यहाँ पे एंशियंट साइट्स भी हैं, मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं यहाँ पे, बनावली और कुनाल, बनावली और कुनाल साइट्स यहाँ पे हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, व्हाट इज अनदर नेम फॉर अरावली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट? अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कक्रोई सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का दूसरा नाम है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पे आता है? ये खानपुर खुर्द और झरली विलेज के बीच में आता है और झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आता है।
ओके। और इसे डेवलप किसके द्वारा किया गया है? ये कोल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट है जिसे डेवलप किया गया है अरावली पावर कंपनी के द्वारा, जो कि जॉइंट वेंचर है एनटीपीसी, आईपीजीसीएल और एचपीजीसीएल का। और ये हरियाणा का लार्जेस्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। ओके, अगर पूछा जाए हरियाणा का लार्जेस्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट क्या है, वो है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिसका दूसरा नाम अरावली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी है, क्योंकि इसे डेवलप किया गया है अरावली पावर कंपनी के द्वारा, जो कि जॉइंट वेंचर है एनटीपीसी, आईपीजीसीएल और एचपीजीसीएल का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है इन विच ईयर कालेसर वॉज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कालेसर को कब डिक्लेयर किया गया था? ऑप्शन है 2000, 2002, 2003 या फिर 2004 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये डिक्लेयर किया गया था 8 दिसंबर 2003 में। 8 दिसंबर 2003 में कालेसर को डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क। कहाँ पे आता है ये कालेसर नेशनल पार्क? ये आता है फुट हिल ऑफ शिवालिक रेंज में, फुट हिल ऑफ शिवालिक रेंज, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, यमुनानगर। ये बाउंड्री शेयर करता है अपनी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी के साथ। और इसके एडजेसेंट में कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे नोटिफाई किया गया था 13 दिसंबर 1996 में। 13 दिसंबर 1996 में से नोटिफाई किया गया था एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पे जो है शिव टेम्पल है, कालेसर शिव टेम्पल। ओके। और अब आप मुझे बताएंगे कि हरियाणा में कितने नेशनल पार्क हैं? हरियाणा में टोटल 2 ही नेशनल पार्क है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन से हैं? एक तो कालेसर है जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, दूसरा कौन सा है? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी है, वो बर्ड सेंचुरी भी है, ये आती है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ हरियाणा। ओके, स्टेटमेंट दी गई है कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ हरियाणा के बारे में। तो देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है देयर आर 5 कंजर्वेशन रिजर्व इन हरियाणा। हरियाणा में 5 कंजर्वेशन रिजर्व है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि हरियाणा में 2 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। वो 2 कौन कौन से हैं? उनमें से एक है सरस्वती रिजर्व और दूसरा है बीर बाराबन रिजर्व। अब हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड में पूछा गया है सरस्वती रिजर्व जो है उसे शोनशार फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये सिचुएटेड है कैथल डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा की। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड है बीर बाराबन जो है ये सिचुएटेड है जींद हांसी रोड पे और जींद डिस्ट्रिक्ट में ये आता है हरियाणा की, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो सही आंसर हो जाएगा बी, 2 एंड 3 जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और यदि हम सरस्वती रिजर्व के बारे में बात करें तो ये फैला हुआ है 4453 अप्रोक्सीमेटली, इतने हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। और इसे सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 29 जुलाई 1988 में। और जो बीर बाराबन है ये फैला हुआ है 420 हेक्टेयर में, 420 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। और इसे सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 11 अक्टूबर 2007 में, 11 अक्टूबर 2007 में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है उदय भानु हंस के बारे में, कि जो उदय भानु हंस है उन्हें डिक्लेयर किया गया था स्टेट पोएट ऑफ हरियाणा, तो वो कब घोषित किया गया था? ऑप्शन है 1975, 1987, 1966 या फिर 1992। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये किया गया था 1966 में, जब हरियाणा बना था तो उसमें जो है हरियाणा का स्टेट पोएट डिक्लेयर किया गया था उदय भानु हंस को। साथ ही साथ ये जो है हिंदी पोएट हैं, हिंदी पोएट हैं। और इन्हें जो है सुर पुरस्कार दिया गया था 2006 में, सुर पुरस्कार 2006 में। और हिंदी साहित्य रत्न सम्मान 2009 में, हिंदी साहित्य रत्न सम्मान
ये इन्हें दिया गया था 2009 में। और ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था हरियाणा साहित्य अकेडमी के द्वारा। साथ ही साथ इनके नाम पे जो है हर साल अवार्ड दिया जाता है। ओके, आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।